नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का ये वीडियो गुरु नानक साहब की याद में, या ये कहें कि गुरु नानक जी से जो एक साक्षात्कार हुआ क्रिया योग के दौरान, मेडिटेशन के दौरान। और अक्सर मैंने कहा है कि जब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं तो पुण्य आत्माओं से, देवतुल्य आत्माओं से मिलते हैं। तो आज की कुंडली गुरु नानक साहब के ऊपर है और मैंने बहुत रिसर्च किया था, ख़ासतौर से ये जानने के लिए कि उनका जन्म की तिथि क्या थी। बहुत से मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक कन्फ्यूज़न था कि गुरु नानक साहब का जन्म की तिथि क्या थी। नक्षत्र के हिसाब से जब मैंने काफ़ी तारीखों को आगे पीछे किया, फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा था। और जब मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हुआ और उस एनर्जी ने एक मैसेज दिया, और उस मैसेज के बाद मुझे पता लगा कि कुछ कहना चाहती है ये एनर्जी। और जो मैसेज था, उस मैसेज के बाद जब मैंने कुंडली बनाई तो 8 नवंबर 1470 को उनका जन्म, सिंह लग्न की कुंडली है। और लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे घर में गुरु, तीसरे घर में शुक्र, चौथे घर में मंगल, सूर्य और बुध, पांचवें घर में राहु, छठा सातवां घर खाली, आठवां घर भी खाली, नवां घर भी खाली, और 10वें घर में चंद्रमा और शनि, 11वें घर में केतु, और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं। और एक संत, एक मैसेंजर बनने के लिए जब हम इस कुंडली को और बारीकी से देखते हैं तो देखिए, लग्न का स्वामी सूर्य जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, मंगल और बुध के साथ। 10वें घर में चंद्रमा और शनि, पूर्णिमा का जन्म उनका। शनि और चंद्रमा मिलके एक संन्यास योग देते हैं, और विवाह के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू करी। नवांश कुंडली को देखें तो सिंह लग्न का नवांश है, मतलब ये हुआ कि वर्गोत्तम नवांश था। और वर्गोत्तम नवांश में जब हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो ये बताता है कि गुरु नानक साहब जो थे, उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, उस काम को उनके जाने के बाद अंगद महाराज से लेकर और आगे जितने भी गुरु हुए, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा जो थी, इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं ना कहीं गुरु नानक साहब जो थे वो कबीर से प्रभावित थे। और ऐसा उनका कहना भी था कि कबीर की जो जीवन यात्रा थी उससे मैं बहुत प्रभावित था। और मेरा ये मानना रहा है कि जब भी परमात्मा अपने नुमाइंदों को भेजता है पृथ्वी पे, जिनको हम पवित्र आत्मा, उच्च आत्मा, अच्छी आत्मा बोलते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी एक अच्छी आत्मा हैं, और हमें अपने आप को बस जानने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं। और यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो मैं समझता हूँ कि जीवन के बहुत से कष्ट जो होते हैं वो कट जाते हैं, और एक रास्ता मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सिख पंथ, सिख समुदाय, जहाँ तक हम बोलते हैं, आजकल लोग बाग उसको बोलते हैं कि मैं सिख जाति का हूँ, ये सब यहीं के बनाए हुए हैं। क्योंकि कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं था कि वो कभी एक रिलीजन के रूप में ये धर्म बने। लेकिन वक्त के साथ है, मुग़लों का शासन था, मुग़लों के शासन के बाद आगे जितने भी गुरु आए, उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार, समय के अनुसार काफ़ी चेंज किया। लेकिन गुरु नानक साहब ने जो ग्रंथ लिखा था, जो ग्रंथ में उनकी गुरुवाणी है, आप देखिएगा उसमें गीता, भागवत, रामायण, महाभारत और कबीर, इन सब से वो प्रभावित रहे हैं। गुरु नानक साहब का जो जन्म था वो, जैसा कि मैंने बताया, कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और मेरे हिसाब से 8 नवंबर 1470 को उनका जन्म था। और आप ये देखिए कि समय का एक फिर देखिए कि कल उनका जन्मदिन है, और पूरा विश्व उनके जन्मदिन को मनाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सभी अपने सिख भाइयों को बताना चाहता हूँ कि
गुरु नानक साहब को समझने की ज़रूरत है। और आज तक गुरु नानक साहब पे जो रिसर्च होना चाहिए था, जो उन्होंने कहा था, कहीं न कहीं हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। यदि एक बार हमको पलट के देखना है तो मैं समझता हूँ कि जबकि एक युग परिवर्तन की बात अब हम करते हैं कि हम एक युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम पलट के देखते हैं तो इस श्रृंखला में मेरा ये मानना रहा है कि गुरु नानक साहब जैसी आत्मा, एनर्जी इस पृथ्वी पे बहुत कम आती हैं। जो काम उन्होंने किया वो एक अविस्मरणीय है, इसको मानना पड़ेगा। कुछ घटनाओं के बारे में ही बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में जो सबसे बड़ा योग था वो था कि लग्न में किसी भी ग्रह का गलत प्रभाव नहीं था। ना कोई मैलेफिक प्लैनेट उसको देख रहा था और ना ही बेनिफिक प्लैनेट। तो लग्न अपने आप में बली। और यदि हम लग्नेश को देखें तो ये लग्नेश चौथे घर में विराजमान मंगल और बुध के साथ जो बताता है कि ये एक दिव्य आत्मा थी। खासतौर से चंद्रमा को हम जब देखते हैं तो चंद्रमा वक्री शनि के साथ 10वें घर में बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्रविज्या योग देता है इस कुंडली में। और यही योग जो होता है नवांश कुंडली के 8वें घर में जाके बनता है। और यही आपका जो पूर्णिमा का योग है वो नवांश कुंडली में 2 और 8वें घर के बीच में बनता है। इस कुंडली में सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान देखिएगा कि शुक्र 3रे घर में बैठा हुआ है। और 3रे घर का शुक्र जो होता है और 2रे घर का गुरु, ये दोनों मिलके एक ऐसी परंपरा का इजाद करते हैं कि मैंने जब गुरु नानक साहब के ऊपर पढ़ा और मेरी एनर्जी जब उनसे कनेक्ट हुई तो कहते हैं ना कि कलयुग में यदि ईश्वर को याद करना है तो भजन करो, सत्संग करो और उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो वही भजन, वही सत्संग जिसको हम गुरुवाणी बोलते हैं आजकल, वही लेके उन्होंने पूरी दुनिया की सैर करी। मैंने एक बार किसी अखबार में पढ़ा था कि सदगुरु ने 32,000 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से तय करी। तो इस बात को लेके मुझे मन में बहुत हंसी भी आई कि गुरु नानक साहब ने तो 32,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, और वो भी कब? 14 और 15वीं शताब्दी के बीच में। सोचिए कि उस समय देश में ना तो कोई साधन था, ना कोई रोड थी, और उसमें भी वो और उनके जो शिष्य थे वो साथ में चल के और पूरी दुनिया को भ्रमण किया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, सराहनीय वर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, ये एक संत की उपाधि हम बोल सकते हैं। उनमें एक कहीं ना कहीं एक खूबी थी और ये प्रूफ करता है कि वो परमात्मा के नुमाइंदे थे जिन्होंने इस संसार को एक मैसेज दिया। इस कुंडली में यदि हम राहु को देखें तो राहु 5वें घर में विराजमान है। और अक्सर मैं जब लोगों की जन्मपत्री देखता हूँ, 5वें घर का राहु देखता हूँ, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप हाथी की सेवा करें। और हाथी को गज बोला गया है। ये 5वें घर में बैठ के अक्सर क्या करता है कि संतान को लेके एक समस्या पैदा करता है, और कहीं ना कहीं आदमी अपने संतानों से दुखी हो जाता है। तो ये तो पूजन के कर्म होते हैं जिसको हम कर्मा थ्योरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि संतान का सुख होते हुए भी उन्होंने अपनी गद्दी अपने प्रिय शिष्य को दिया, और जिनका नाम अंगद था। संतान को उन्होंने अपनी गद्दी नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि मेरी संतान जो है मेरी परंपराओं को, मेरे जो मैसेजेस हैं उनको लेके आगे नहीं जा पाएगी, और वही परंपरा फिर आगे चलती रही। आखिरी में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, 12वां घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का होता है, कि आदमी मोक्ष से लेके जा रहा है या जन्म के बंधन में बंधता रहेगा। पहले मैं 84 लाख योनियों की बात करता था, आजकल मैं 84 योनियों की बात करता हूँ, 84 जन्म की बात करता हूँ। तो क्या आदमी की
क्या आदमी 84 लाख योनियों में भटकता है? क्या खाली 84 में भटकता है? 84 जीवन होते हैं। ये मैं कभी अगले वीडियो में कभी आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन मैं अपने सिख भाइयों से बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक साहब ने जब शरीर को छोड़ा तो उन्होंने कोई अगला जन्म नहीं लिया। आज भी उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी आज भी इस ब्रह्मांड में है, जो रेस्ट कर रही है और आगे चल के वो इंतज़ार कर रही है युग परिवर्तन की। और उस युग परिवर्तन के बाद एक नई दिशा, एक नया जोश होगा और वो परमात्मा के द्वारा आगे दिए गए जो निर्णय होंगे उनका पालन किया जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा है उनके बारे में कि जब वो मक्का मदीना गए तो मक्का मदीना के बारे में कहा जाता है कि जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनके पैर जो थे वो काबा के पत्थर की तरफ थे। और काफ़ी कहानियाँ हैं उनके बारे में। लेकिन क्या हुआ ये तो मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भले ही मुस्लिम शासकों ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उनको उनकी दिव्य ज्योति, दिव्य एनर्जी का पता चला और उन्होंने बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8 नवंबर 2022 को उनका जन्मदिन है और वर्षों पहले उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था और इत्तेफाक से आज 8 नवंबर 2022 उनका जन्मदिन हम मनाएंगे। आज के दिन मेरी तरफ से बहुत बहुत मेरे सिख भाइयों को शुभकामनाएं। कभी अगले वीडियो में उनके जीवन की मुख्य घटनाओं का चर्चा करूंगा, विस्तार से बताऊंगा, उनके मैसेज को और विस्तार से बताऊंगा जो उनसे कनेक्ट होने के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। आज के दिन इतना ही। नमस्कार।